जरा इमेजिन कीजिए एक बहुत ही हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है। अच्छा। मतलब कंपनी के बड़े अधिकारी स्क्रीन पर हैं। अगले साल के फाइनेंस और कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो रही है। स्क्रीन पर हर कोई सिर हिला रहा है, बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है। हाँ, ये तो आजकल हर रोज का काम है। बिल्कुल। लेकिन तभी पता चलता है कि स्क्रीन पर जो इंसान बड़े ध्यान से वो सारी कॉन्फिडेंशियल बातें सुन रहा है, वो असल में कंपनी का कोई कर्मचारी है ही नहीं। अरे बाप रे। हाँ, वो एक हैकर है जो घर के वाईफाई में मौजूद एक छोटी सी अदृश्य दरार से चुपचाप उस वर्चुअल मीटिंग रूम में दाखिल हो गया है। देखिए, ये जो आपने बताया ना, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये आज के डिजिटल दौर की एक बहुत ही खौफनाक और आम सच्चाई है। सच में। और दिक्कत ये है कि अक्सर हम इस खतरे को पहचान ही नहीं पाते। सही बात है। तो जब भी घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम का ख्याल आता है, तो दिमाग में बड़ी आरामदायक तस्वीर उभरती है ना। बिल्कुल, कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं। हाँ, सुबह सुबह की भाग दौड़ नहीं, बस आराम से सोफे पर बैठो, एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में लैपटॉप। एकदम परफेक्ट लाइफ। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण का जो मिशन है, वो इसी आरामदायक तस्वीर के पीछे छिपे काले सच को सामने लाना है। जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे सामने जो नोट्स हैं, जिनका शीर्षक है डे 27 वर्क फ्रॉम होम रिस्क्स, हाँ। वो इस पूरी व्यवस्था का एक ऐसा पहलू उजागर करते हैं जो किसी को भी चौंका सकता है। बिल्कुल चौंका सकता है। मतलब ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये उन गंभीर सुरक्षा जोखिमों और जिम्मेदारियों की बात है जिन्हें हम अक्सर अपने ड्राइंग रूम में बैठकर नजरअंदाज कर देते हैं। पता है, इस पूरे विषय में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये कोई तकनीकी गड़बड़ी या सॉफ्टवेयर की समस्या नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से मानसिकता, मतलब हमारे माइंडसेट से जुड़ा मुद्दा है। माइंडसेट? वो कैसे? देखिए, जब कोई इंसान एक कॉरपोरेट ऑफिस की इमारत के अंदर होता है, तो वो एक बहुत ही सुरक्षित अदृश्य सुरक्षा कवच के भीतर काम कर रहा होता है। हाँ, वो तो है। आईटी विभाग का मजबूत फायरवॉल होता है। बिल्कुल। नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम, रिसेप्शन पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स, एक्सेस कार्ड, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कोई बाहरी खतरा आसानी से अंदर नहीं आ सकता। एकदम सही कहा आपने। लेकिन जैसे ही काम ऑफिस से निकलकर घर के वाईफाई और डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है, वो सारा का सारा सुरक्षा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। उफ। और यही बात आज की इस चर्चा को इतना क्रिटिकल बनाती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में 3 बहुत ही स्पष्ट और बड़े खतरों का जिक्र है जो घर से काम करते वक्त हमारे सर पे मंडराते रहते हैं। तो चलिए फिर इन्हें डिकोड करते हैं। हाँ, तो बिना देर किए इन खतरों को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला खतरा जो सामने आता है, वो पूरी तरह से बाहरी है। इसे फेक मीटिंग्स या वर्चुअल मीटिंग स्कैम्स कहा जाता है। ये आजकल बहुत बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। अब इसे इस तरह से सोचिए, क्या असल दुनिया के किसी ऑफिस में ऐसा हो सकता है कि कोई अनजान व्यक्ति सड़क से चलता हुआ आए और बिना किसी रोक टोक के सीधा एक प्राइवेट मीटिंग रूम का दरवाजा खोले? सवाल ही नहीं उठता। है ना? कुर्सी खींचे और कहे चलिए नए प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पे बात करते हैं। असल दुनिया में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। मतलब वहाँ रिसेप्शन है, सिक्योरिटी गेट्स हैं, कर्मचारियों के पास आईडी कार्ड्स होते हैं। हाँ, कोई भी अजनबी बिना अपॉइंटमेंट या पहचान के उस मीटिंग रूम तक पहुंच ही नहीं सकता। सही कहा। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया में ये धोखा देना बहुत ही आसान हो गया है और ये बहुत ही डरावना है क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने बहुत आत्मविश्वास के साथ घर का दरवाजा खटखटाया बिल्कुल। और बिना ये जाने कि वो इंसान कौन है, सिर्फ उसके कपड़े देखकर उसे सीधा ड्राइंग रूम में लाकर बिठा लिया और घर की तिजोरी का पासवर्ड बताने लगे। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। और पता है, हैकर्स इसी आत्मविश्वास और हमारे डिजिटल जल्दबाजी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। वो कैसे करते हैं सब? अगर हम इस बात की गहराई में जाएं कि ये वर्चुअल मीटिंग स्कैम्स आखिर काम कैसे करते हैं, तो इसके पीछे की इंजीनियरिंग बहुत ही चालाकी से बुनी गई होती है। अच्छा। होता यह है कि किसी कर्मचारी को जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या गूगल मीट पर एक मीटिंग इनवाइट आता है। जो देखने में बिल्कुल असली लगता होगा। एकदम असली। या तो ये किसी ऐसे ईमेल से आएगा जो थोड़ा अनजान होगा, या फिर सबसे खतरनाक स्थिति में ये कंपनी के मिलते जुलते डोमेन से आएगा। ओह हाँ, इस डोमेन वाले धोखे का हमारे नोट्स में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला ना। बिल्कुल। जैसे असली डोमेन
@microsoft.com है। लेकिन हैकर जो ईमेल भेजेगा वो @microsoft.com से होगा, जहां अंग्रेजी के अक्षर ओ की जगह 0 यानी 0 का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, इसे तकनीकी भाषा में विजुअल स्पूफिंग या टाइपो स्क्वाटिंग कहते हैं। टाइपो स्क्वाटिंग। हाँ, देखिए, हमारी आंखें शब्दों को एक पूरे आकार के रूप में पढ़ने की आदी होती हैं। हम एक एक अक्षर को स्कैन नहीं करते। और रोजमर्रा की भागदौड़ में ये बहुत स्वाभाविक भी है। जी। मतलब दिन की चौथी या पांचवी बैक टू बैक मीटिंग चल रही होती है, हाँ, इंसान वैसे ही थक चुका होता है। अगली मीटिंग का रिमाइंडर पॉपअप होता है और इंसान बिना सोचे बस उस नीले ज्वाइन बटन पर क्लिक कर देता है। बिल्कुल। उस वक्त कौनी स्पेलिंग में एक ओ और 0 का फर्क देखने बैठता है। और यही हैकर्स का मुख्य हथियार है। वे हमारी थकान और जल्दबाजी पर दांव लगाते हैं। लेकिन असली खेल लिंक पर क्लिक करने के बाद शुरू होता है। क्या होता है क्लिक करने के बाद? जब कोई उस 0 वाले लिंक पर क्लिक करता है तो उसे मीटिंग में ले जाने के बजाय एक लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जो दिखने में असली पेज जैसा होता है। एकदम असली माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के लॉगिन पेज जैसा। वहां लिखा होता है कि मीटिंग में शामिल होने के लिए कृपया अपना पासवर्ड दोबारा दर्ज करें। इसे फिशिंग पेज कहते हैं। अरे बाप रे! तो जैसे ही वहां पासवर्ड टाइप किया, गेम ओवर। पूरी तरह से गेम ओवर, क्योंकि वो पेज असल में कंपनी के सर्वर से नहीं जुड़ा है। तो वो कहाँ जा रहा है? वो सीधा हैकर के सर्वर से जुड़ा है। जो पासवर्ड डाला गया वो सीधे एक प्लेन टेक्स्ट फाइल में हैकर की स्क्रीन पर पहुंच जाता है। ऑफ। इसे हमारी लाइन में क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये तो सिर्फ एक तरीका हुआ, लेकिन नोट्स में ये भी था कि ऐसा भी तो होता है कि मीटिंग सच में शुरू हो जाती है और स्क्रीन पर कोई अनजान इंसान बैठा होता है। बिल्कुल होता है। कई बार हैकर्स मीटिंग में शामिल हो जाते हैं और खुद को किसी दूसरी ब्रांच का कर्मचारी या नया कंसल्टेंट बताकर बात करने लगते हैं। और लोग मान भी लेते हैं। हाँ, क्योंकि कैमरा बंद होता है या वो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। फिर वे मीटिंग के दौरान स्क्रीन शेयर करके कोई संवेदनशील जानकारी मांग लेते हैं। बहुत चालाक हैं ये लोग। और एक और बहुत ही खतरनाक तरीका ये है कि वे मीटिंग के चैट बॉक्स में कोई फाइल या लिंक शेयर कर देते हैं। कहते हैं, मैंने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नोट्स बनाए, प्लीज इसे डाउनलोड करके देख लें। और जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया तो सिस्टम में मैलवेयर आ जाता है। एकदम सही। वो डॉक्यूमेंट असल में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या मलिशियस स्क्रिप्ट होती है। ओह! जैसे ही उस पर डबल क्लिक होता है, बैकग्राउंड में चुपचाप मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है और इंसान को लगता है कि शायद फाइल करप्ट है क्योंकि कुछ खुला ही नहीं। ये पूरी प्रक्रिया सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने शहर के मुख्य पानी के टैंक में चुपचाप जहर मिला दिया हो। बहुत सही एनालॉजी है ये। मतलब अगर एक लैपटॉप में वो मैलवेयर आ गया तो वो सिर्फ उस एक कर्मचारी का नुकसान नहीं करेगा। चूंकि वो लैपटॉप कंपनी के नेटवर्क से जुड़ा है तो वो वायरस पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क में एक महामारी की तरह फैल सकता है ना? यही सबसे बड़ा डर है। इसे अकाउंट टेकओवर और लेटरल मूवमेंट कहा जाता है। लेटरल मूवमेंट मतलब वो आगे बढ़ता है। हाँ, हैकर सिर्फ उसे एक लैपटॉप पर नहीं रुकता। वो उस चुराए गए पासवर्ड या मैलवेयर का इस्तेमाल करके कंपनी के इंटरनल सर्वर्स, HR डेटाबेस और फाइनेंशियल्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। बाप रे! इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इन बहरूपियों को पहचाना कैसे जाए? हर दिन अनगिनत मीटिंग्स होती हैं, कोई खुद को सुरक्षित कैसे रख सकता है? देखिए, इसके बचाव के बहुत ही स्पष्ट और सीधे तरीके हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मीटिंग के आयोजक यानी ऑर्गेनाइजर के ईमेल एड्रेस को हमेशा ध्यान से वेरीफाई करें। मतलब आंख बंद करके किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। बिल्कुल नहीं। अगर इनवाइट किसी ऐसे इंसान से आया है जिसे कोई नहीं जानता, तो मीटिंग में शामिल होने से पहले उसे इंटरनल चैट पर पिंग करके कंफर्म करें। तो बेसिकली ट्रस्ट बट वेरीफाई वाला नियम अपनाना है। एकदम सही। और दूसरा नियम ये है कि अगर किसी अनजान मीटिंग में गलती से शामिल हो भी गए और कुछ संदिग्ध लग रहा है, तो उस मीटिंग के चैट बॉक्स में शेयर की गई कोई भी फाइल भूल कर भी डाउनलोड ना करें। हाँ, कतई नहीं। और सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि ईमेल में आए रैंडम लिंक्स पर क्लिक करने के बजाय हमेशा कंपनी के आधिकारिक कैलेंडर से ही मीटिंग्स ज्वाइन करें। चलिए, ये तो बात हो गई बाहरी खतरे की, जब कोई हैकर बाहर से सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करता है। हाँ। लेकिन यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और शायद ज्यादा चिंताजनक मोड़ लेती है। बिल्कुल। फेक मीटिंग्स तो बाहरी लोगों की साजिश है, उनके लिए हम कम से कम किसी और को दोष दे सकते हैं। लेकिन तब क्या हो जब खतरा हमारी अपनी आदतों से पनप रहा हो? यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अब हम वर्क फ्रॉम होम की उस जोखिम की तरफ मुड़ते हैं जो IT टीमों की रातों की नींद सबसे ज्यादा उड़ाता है, और वो है डेटा लीक। ये सचमुच सबसे बड़ा जोखिम है।
क्योंकि इस मामले में कोई हैकर किसी को निशाना नहीं बना रहा होता, कोई चालाकी भरा जाल नहीं बिछाया जा रहा होता। हाँ, हम खुद ही गलती कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इस स्थिति में हम खुद अनजाने में अपनी सुरक्षा की दीवारें तोड़ रहे होते हैं और घर का मेन गेट खुला छोड़ देते हैं। तो डेटा लीक को अगर आसान भाषा में समझना हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की कोई गोपनीय जानकारी जो कंपनी के सर्वर के अंदर रहनी चाहिए थी, वो अनजाने में बाहर आ जाए या गलत हाथों में पड़ जाए। सही। लेकिन घर से काम करते वक्त ये होता कैसे है? इसके मुख्य कारण हमारी रोजमर्रा की वो आदतें हैं जो हमें बहुत नॉर्मल लगती हैं। जैसे बिना सुरक्षा वाले निजी उपकरणों, मतलब पर्सनल लैपटॉप या फोन का इस्तेमाल ऑफिस के काम के लिए करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो ऑफिस का लैपटॉप बंद कर दिया है, एक छोटी सी एक्सेल फाइल है, मैं इसे अपने पर्सनल आईपैड पर एडिट कर लेता हूँ। और वो पर्सनल आईपैड न तो कंपनी के फायरवॉल से सुरक्षित होता है और ना ही उस पर कोई तगड़ा एंटीवायरस होता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसे हम कॉफी शॉप वाइब कह सकते हैं। ओहो, ये तो बहुत आम है ना? लोग अपना लैपटॉप उठाते हैं, किसी अच्छे से कैफे में जाते हैं और वहां के सार्वजनिक वाईफाई से कनेक्ट करके काम करने लगते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डालते हैं वर्किंग फ्रॉम कैफे। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत कूल लगता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये एक खुला दरवाजा है। यहाँ मैं थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगी। कैफे का वाईफाई असुरक्षित क्यों है? मैं समझाता हूँ। मतलब मुझे पासवर्ड मिला, मैंने कनेक्ट किया और मैं अपना काम कर रही हूँ। इसमें हैकर मेरे लैपटॉप में कैसे घुसेगा? इसे समझने के लिए हमें उस वाईफाई के मैकेनिज्म को देखना होगा। जब कोई कैफे के वाईफाई से कनेक्ट होता है तो वो असल में उस नेटवर्क को वहां बैठे बाकी सभी अजनबियों के साथ शेयर कर रहा होता है। अच्छा? अगर वो नेटवर्क सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्टेड नहीं है, जो कि ज्यादातर पब्लिक वाईफाई नहीं होते, तो लैपटॉप से निकलने वाले डेटा पैकेट सचमुच हवा में उड़ रहे होते हैं। हवा में उड़ रहे होते हैं, मतलब कोई भी उन्हें देख सकता है। हाँ बिल्कुल। इसे पैकेट स्निफिंग या मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। मैन इन द मिडल? जी। एक हैकर उसी कैफे में दूसरी टेबल पर बैठकर एक साधारण से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन सभी डेटा पैकेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। अरे बाप रे! अगर कोई व्यक्ति बिना इंक्रिप्शन के अपनी कंपनी के सर्वर में लॉगिन कर रहा है, तो हैकर उस पूरे सेशन के कुकीज या पासवर्ड को हवा में ही पकड़ सकता है। तो उसे लैपटॉप को हैक करने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसने बस बीच रास्ते से डेटा चुरा लिया। ये तो सच में डराने वाला है। मतलब वो इंसान अपनी आराम से कॉफी पी रहा है और उसे भनक तक नहीं है कि उसके साथ बैठे किसी अजनबी ने उसका पूरा लॉगिन सेशन कॉपी कर लिया है। एकदम से। और इसके अलावा क्या गलतियां होती हैं? एक और बहुत आम गलती है जल्दी जल्दी में गलत ईमेल पते पर संवेदनशील फाइलें भेज देना। हाँ, ऑटोफिल की वजह से। बिल्कुल। ऑटोफिल फीचर की वजह से अमित_क्लाइंट की जगह अमित_दोस्त को फाइनेंस की रिपोर्ट चली जाती है। उफ, ये तो ब्लंडर है। इसके अलावा लोग अक्सर अपने काम को आसान बनाने के लिए ऑफिस का डेटा अपने निजी क्लाउड स्टोरेज जैसे पर्सनल गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स पे सेव कर लेते हैं। हाँ, या फिर उसे अपनी किसी निजी यूएसबी ड्राइव में डाल देते हैं। जी। क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरनेट चला गया तो क्या होगा, बैकअप रख लेते हैं। हाँ, मंशा शायद गलत नहीं होती, लेकिन ये कंपनी की डेटा सुरक्षा नीतियों का बहुत बड़ा उल्लंघन है। या गलत ईमेल भेजना एक ब्लंडर है। ठीक है। लेकिन हमारे नोट्स में एक नियम अक्सर बताया जाता है कि परिवार के सदस्यों या दूसरों का आपकी स्क्रीन देखना भी डेटा लीक का कारण बन सकता है। हाँ, ये नियम है। क्या ये नियम कुछ ज्यादा ही ड्रैकोनियन यानी अति सख्त नहीं है? कैसे? मान लीजिए कोई घर से काम कर रहा है और उसके पीछे से उसका कोई रूममेट या घर का बुजुर्ग गुजर गया और उसने स्क्रीन पर एक्सेल शीट देख ली, या किसी का 5 साल का बच्चा आकर गोद में बैठ गया, तो इसमें डेटा लीक कैसे हो गया? क्या हम कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड नहीं हो रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और पहली बार सुनने में ये सचमुच थोड़ा अजीब और अति सख्त लगता है, लेकिन हमें इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। वो कैसे? बात सिर्फ किसी के स्क्रीन बढ़ने की नहीं है। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान किसी बड़ी टेक कंपनी के एचआर विभाग में है। ठीक है। और उसकी स्क्रीन पर सैकड़ों कर्मचारियों की सैलरी और बोनस का डेटा खुला है, या फिर कोई किसी अस्पताल के बिलिंग विभाग का काम घर से कर रहा है और मरीजों का गोपनीय मेडिकल रिकॉर्ड स्क्रीन पर है। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव डेटा है। अब वो 5 साल का बच्चा शायद उस एक्सेल शीट को पढ़कर कुछ ना समझे, लेकिन खतरा ये है कि जब वो कर्मचारी वॉशरूम जाता है और लैपटॉप खुला छोड़ जाता है,
तो वो बच्चा आकर कीबोर्ड के बटन दबा सकता है। ओह, ये तो है। वो बच्चा माउस घुमाकर किसी अहम फोल्डर को डिलीट कर सकता है या इंटरनेट ब्राउजर खोलकर किसी ऐसे गेमिंग ऐड पर क्लिक कर सकता है जो सीधे लैपटॉप में रैंसमवेयर डाउनलोड कर दे। अच्छा, मतलब ये सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है। बात उस अनअटेंडेड यानी बिना निगरानी वाले डिवाइस के फिजिकल एक्सेस की है। बिल्कुल। और रूममेट्स या दोस्तों के मामले में आप नहीं जानते कि सामने वाले का इरादा क्या है। सही बात है। हो सकता है कि स्क्रीन पर कंपनी के अगले बड़े मर्जर की खबर हो और पीछे खड़ा रूममेट उसे देखकर शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग कर ले। अरे बाप रे, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। हाँ, बात सिर्फ सिद्धांत की है। अगर वो डेटा गलती से भी बाहर जाता है तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। तो ऐसे डेटा लीक के असली नतीजे क्या हो सकते हैं अगर कंपनी को पता चल जाए कि ऐसा कुछ हुआ है? इसके नतीजे बहुत ही गंभीर होते हैं। सबसे पहले तो कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कोई जुर्माना? बिल्कुल। अगर यूरोप के जीडीपीआर जैसे डेटा प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन होता है तो कंपनी पर करोड़ों का जुर्माना लग सकता है। ओ माय गॉड। दूसरी बात, जिन ग्राहकों या क्लाइंट्स का डेटा लीक हुआ है उनका भरोसा हमेशा के लिए टूट सकता है। और उस कर्मचारी का क्या जिसने गलती की? व्यक्तिगत स्तर पर जिस कर्मचारी की लापरवाही से ये चूक हुई है उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसकी नौकरी भी जा सकती है। ओके, अब मैं इस पूरी गंभीरता को समझ पा रही हूँ। ये सिर्फ स्क्रीन छुपाने की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जो कंपनी और ग्राहकों ने एक कर्मचारी पर रखा है। एकदम सही। तो इस आंतरिक खतरे, इस रोजमर्रा की गलतियों वाले डेटा लीक से बचने के क्या उपाय हैं? बचाव के तरीके बहुत ही व्यवहारिक हैं। सबसे अहम नियम, जब भी ऑफिस के सिस्टम से या किसी कैफे के नेटवर्क से जुड़ें तो हमेशा वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें। और ये वीपीएन उस पैकेट स्निफिंग वाले हैकर से कैसे बचाता है? वीपीएन असल में आपके डिवाइस और कंपनी के सर्वर के बीच एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड टनल बना देता है। अच्छा, एक टनल बन जाती जी। है। तो अगर कैफे वाला हैकर उस डेटा को इंटरसेप्ट कर भी लेता है तो उसे सिर्फ कचरा या जिब्रिश कोड दिखाई देगा जिसे वो डिकोड नहीं कर सकता। वाह, ये तो बहुत ही शानदार सुरक्षा है। और क्या कदम उठाने चाहिए? दूसरी अहम आदत जो सबको डालनी चाहिए, जैसे ही अपनी सीट से उठें, चाहे घर पर ही क्यों ना हो, अपनी स्क्रीन को लॉक जरूर करें। हाँ, विंडोज में विंडोज+L दबाने की आदत। बिल्कुल, बस 1 सेकंड लगता है। तीसरी बात, अपनी कंपनी की डेटा नीतियों का सख्ती से पालन करें और कभी भी अपने निजी डेटा और ऑफिस के डेटा को एक जगह न मिलाएं। मतलब ऑफिस का काम सिर्फ ऑफिस के लैपटॉप पर होना चाहिए? एकदम स्पष्ट नियम है ये। ये बहुत ही स्पष्ट सलाह है। काम का डेटा और पर्सनल डेटा बिल्कुल अलग अलग, कोई मिक्सिंग नहीं। जी। तो अब हम इस चर्चा के तीसरे और शायद सबसे अहम, सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। ठीक है। हमने बाहरी खतरों की बात की जहां बहरूपिये फेक मीटिंग्स के जरिए आते हैं। हमने आंतरिक खतरों की बात की जहां हमारी अपनी छोटी सी लापरवाही से डेटा लीक हो जाता है। हाँ, दोनों चीजें कवर हो गई। लेकिन इन सब के बीच अंततः एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। अगर कोई चूक हो गई, अगर कोई हैकिंग हो गई, तो गलती होने पर जवाबदेह कौन होगा? जिम्मेदारी किसकी होगी? और यहीं पर वो सबसे अहम और कड़ा नियम सामने आता है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। हाँ, इस नियम को अगर एक लाइन में कहा जाए तो वो है ऑफिस का डेटा इक्वल टू पर्सनल जिम्मेदारी। बिल्कुल। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी को कोई छूट नहीं देता। जब मैं इस बारे में सोच रही थी तो मुझे एक एनालॉजी याद आई। अच्छा, क्या एनालॉजी है? देखिए, ये ऐसा है जैसे ऑफिस ने आपको अपनी एक कार दी हो। ठीक है। अब भले ही आप उस कार को अपने घर की पार्किंग में चला रहे हो या अपने मोहल्ले में घुमा रहे हो, ट्रैफिक के नियम और कार की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। एकदम सही। अगर आप कार ठोक देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो घर पर था, मुझे क्या पता। बिल्कुल नहीं कह सकते। ये कार वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है ना? अक्सर लोगों को लगता है कि घर से काम करने का मतलब है कि जोखिम कम हो गया है, क्योंकि वे अपने सुरक्षित घर में हैं। हाँ, वो कंफर्ट जोन वाली फीलिंग। सच ये है कि वर्क फ्रॉम होम में जोखिम कम नहीं होता, बल्कि वो पूरी तरह से कंपनी के आईटी विभाग के कंधों से शिफ्ट होकर सीधे तौर पर कर्मचारी के कंधों पर आ जाता है। मतलब जिम्मेदारी बदल जाती है। बिल्कुल। जब इंसान ऑफिस में था तो नेटवर्क बचाने की जिम्मेदारी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की थी। हाँ, वो आईटी वाले भैया की। हाँ, लेकिन अब जब वो घर पर है तो उस होम वाईफाई का राउटर का एडमिनिस्ट्रेटर वो खुद है। अरे बाप रे। मैं तो अपने घर पर था, मुझे क्या पता था। ये किसी भी कॉर्पोरेट या कानूनी जांच में कोई बहाना नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है।
मतलब कंपनी के गैजेट्स, उसके नेटवर्क एक्सेस और उसके डेटा की 100% जिम्मेदारी अब उस इंसान की अपनी है। 100%। ये जवाबदेही कैसे तय होती है, इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट उदाहरण हमें नोट्स में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, जैसे जो हमने पहले बात की, अगर किसी ने अपना लैपटॉप अनलॉक छोड़ दिया और किसी बाहरी व्यक्ति ने उससे कुछ छेड़छाड़ कर दी, तो इसके लिए कर्मचारी खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल। अगर कोई अपना काम आसान करने के लिए या छुट्टी पर जाने की वजह से अपने लॉगिन पासवर्ड किसी सहकर्मी के साथ शेयर करता है, भले ही वो उसी टीम में क्यों ना काम करता हो, तो ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है। हाँ, क्योंकि अगर उस सहकर्मी से कोई गलती हुई तो सिस्टम के लॉग्स में तो यही दिखेगा कि वो काम मूल कर्मचारी के आईडी से हुआ है। बिल्कुल। और अंततः जवाबदेह उसी आईडी वाले को ठहराया जाएगा। ये तो बहुत भारी पड़ सकता है। इसी तरह अगर किसी ने उस 0 वाले माइक्रोसॉफ्ट लिंक पर क्लिक कर दिया और सिस्टम में मैलवेयर आ गया, तो कंपनी ये नहीं कहेगी कि ओ बेचारे की गलती नहीं है, हैकर बहुत चालाक था। हाँ, सिंपैथी नहीं मिलेगी। कंपनी यही पूछेगी कि आपने सेंडर का ईमेल चेक क्यों नहीं किया। तो इस भारी भरकम जिम्मेदारी को सही से निभाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम इस पर्सनल जिम्मेदारी के नियम का पालन कर रहे हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहला, अपने घर के काम करने की जगह को मानसिक और भौतिक रूप से भी एक ऑफिस की तरह ही महत्व दें। मतलब एक डेडिकेटेड स्पेस हो। जी। काम के लैपटॉप और डायरी को घर की बाकी चीजों, बच्चों के खिलौनों या निजी गैजेट से बिल्कुल अलग रखें। ठीक है। दूसरा, हमेशा मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा चालू रखें। MFA मतलब वो सिस्टम जिसमें पासवर्ड डालने के बाद फोन पर OTP आता है या किसी ऑथेंटिकेटर ऐप पर अप्रूवल देना होता है। बिल्कुल वही। लेकिन ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा कदम नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी फिजिकल बैरियर है। वो कैसे? देखिए, कई बार लोग एक ही पासवर्ड को कई वेबसाइट्स पर इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी ने वही पासवर्ड अपने ऑफिस अकाउंट में रखा है जो उसने किसी फूड डिलीवरी ऐप पर रखा था। हाँ, ये तो सब करते हैं याद रखने के लिए। अब अगर वो फूड डिलीवरी ऐप हैक हो जाता है, तो हैकर को ऑफिस का पासवर्ड भी मिल गया। ओह, इसे क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं ना? सही कहा। अब हैकर दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठकर वो सही पासवर्ड डालेगा। अगर MFA नहीं है तो वो सीधा अंदर आ जाएगा। बाप रे। लेकिन अगर MFA चालू है तो पासवर्ड सही होने के बावजूद सिस्टम बोलेगा, ठीक है पासवर्ड सही है, लेकिन अब फोन पर आया कोड बताओ। और चूंकि फोन हैकर के पास नहीं बल्कि असली कर्मचारी की जेब में है, तो वो हैक वहीं रुक जाएगा। एकदम सही। वाह, ये तो सच में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और इन सब में जो सबसे जरूरी बात है, जो अक्सर लोग डर के मारे नहीं करते, वो ये है कि अगर कोई गलती हो जाए। कैसी गलती? मान लीजिए किसी ने थकावट में आकर किसी गलत लिंक पर क्लिक कर ही दिया है या कोई गलत फाइल डाउनलोड हो गई है, तो उस गलती को कभी छिपाएं नहीं। लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा या अगर HR को बताया तो डांट पड़ेगी, नौकरी चली जाएगी। और यही सबसे बड़ी भूल है। हैकिंग की दुनिया में एक टर्म होता है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक हैकर किसी नेटवर्क में घुसने के बाद कितने दिनों तक छिपकर बैठा रहता है। अच्छा। अगर किसी ने गलती छिपा ली तो हैकर को हफ्तों या महीनों का समय मिल जाता है पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला करने के लिए। ओहो। लेकिन अगर तुरंत IT टीम को रिपोर्ट कर दिया जाए तो वे कुछ ही मिनटों में उस लैपटॉप को नेटवर्क से आइसोलेट कर सकते हैं और एक बड़ी आपदा को टाल सकते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब गलती हर इंसान से हो सकती है। हैकर्स बहुत शातिर होते हैं, लेकिन उस गलती को छुपाना एक छोटी सी चूक को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना देता है। रिपोर्ट करना ही बचाव है। बिल्कुल, तुरंत बता देना चाहिए। खैर, हमने आज के इस विश्लेषण में काफी गहराई से इन तमाम पहलुओं को खंगाला है। अगर इस पूरी डीप डाइव को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ होकर उभरती है कि घर से काम करने का मतलब सुरक्षा नियमों से छुट्टी लेना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे वर्चुअल दुनिया में दरवाजा खटखटाने वाला हर इंसान असली नहीं होता। फेक मीटिंग्स वाले बहरूपी हमेशा ताक में है। हाँ। हमने गहराई से समझा कि हर इंटरनेट नेटवर्क, खासकर वो कैफे वाला बिना इंक्रिप्शन का वाईफाई, एक खुला आमंत्रण है और कैसे VPN इससे बचाता है। और बच्चों वाली बात भी। बिल्कुल। हमने ये भी जाना कि एक छोटी सी स्क्रीन या एक अनलॉक लैपटॉप कैसे पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। और सबसे बड़ी बात, हर गलती माफ करने लायक नहीं होती, क्योंकि जवाबदेही पूरी तरह से हमारी खुद की है। और मैं चाहूंगा कि इस चर्चा के बाद हर इंसान उस गोल्डन रूल को हमेशा अपने दिमाग में अंकित कर ले, ऑफिस का डेटा आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है। एकदम। यह कोई बोझ नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल और रिमोट वर्क स्पेस की एक अनिवार्य सच्चाई है।
एक मजबूत मानसिकता ही सबसे अच्छा फायरवॉल है। बिल्कुल सही बात। एक मजबूत माइंडसेट ही सबसे जरूरी है। और इस पूरी चर्चा के खत्म होने से पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, जो इन नोट्स में तो सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन इस पूरे विषय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हो गया। ये सोचने वाली बात है कि अगर घर से काम करते समय कंपनी के डेटा, महंगे लैपटॉप और पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क की सुरक्षा की 100% जिम्मेदारी अब कर्मचारियों की ही है, और अगर तकनीकी और कानूनी रूप से हमारा घर अब कंपनी का एक तरह का एक्सटेंडेड कॉर्पोरेट ऑफिस बन गया है, जी, तो क्या वो दिन दूर है जब कंपनियां ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे घरों के फिजिकल सिक्योरिटी सेटअप की जांच करने की मांग करने लगेंगी? मतलब जरा सोचिए, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एचआर या कंपनी की सिक्योरिटी टीम्स हमारे घरों का मुआयना करने आए? ये तो बहुत ही अलग लेवल का विचार है ना? जी। ये देखने के लिए कि हमारे ड्राइंग रूम के दरवाजों पर कैसे ताले लगे हैं, या फिर हमारा वर्किंग डेस्क किसी ऐसी खिड़की के कितना करीब है जहां से बाहर सड़क पर खड़ा कोई इंसान दूरबीन से हमारी स्क्रीन पढ़ सके। बाप रे। ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है, प्राइवेसी में दखल जैसा भी महसूस होता है और शायद थोड़ा डरावना भी। डरावना तो है, लेकिन आज की इस पूरी चर्चा और हैकिंग के इन बढ़ते खतरों को समझने के बाद ये विचार भविष्य के लिए पूरी तरह से असंभव भी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब तो जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। तो आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए और अपने वाईफाई के साथ साथ अपने दरवाजों पर भी नजर रखिए।